दिल्ली की मंडी आजादपुर मंडी। इस आजादपुर मंडी में केमिकल आलू की खबर से पूरी आजादपुर मंडी को बदनाम किया जा रहा है। दरअसल किसी भी आलू पर मंडी में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का केमिकल प्रयोग में नहीं होता है, ऐसा कहना है मंडी के एक व्यापारी उमेश अग्रवाल का। उन्होंने बताया कि आलू मंडी हम पिछले 50 सालों से चला रहे हैं, आज तक इस तरह की आलू में केमिकल की बात होने की किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं हुई है। परंतु जो संदीप खंडेलवाल जो दिल्ली मंडी आजादपुर मंडी को बदनाम करना चाह रहा है, दरअसल वह कर्ज में डूबा हुआ है। इसने व्यापारियों के साथ साथ किसानों का भी कई लाखों रुपया देना है। आप ये देखिए ग्राहक किस तरह से आलू चेक करता है। क्या वो ग्राहक फंस सकता है जो इतना आलू की चेकिंग करता है? क्या वो धोखा खा सकता है? भाई तुम धोखा खा सकते हो। हाँ भाई, तुम आलू के खरीदार हो, कहाँ ले जाते हो? है? साथ ही साथ उमेश अग्रवाल ने बताया कि जो लेबोरेटरी है, जिस लेबोरेटरी में ये फल फ्रूट और ये सब्जियां जो चेक होती हैं, मैं आपको बता दूं कि स्टेट ग्रेडिंग लेबोरेटरी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि दिल्ली सरकार की एक सरकारी लेबोरेटरी है। रही आलू को महंगा बेचने की बात, तो इस मंडी में इस प्रकार की धांधलेबाजी भी नहीं चलती है। आइए सुनते हैं उमेश अग्रवाल जी, जो यहाँ के व्यापारी, आलू व्यापारी, उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। लगाया गया है कि इस आलू मंडी के अंदर केमिकल के आलू बिक रहे हैं जी, और डबल रेट पे बिक रहे हैं, इससे क्या करें? सर आलू का भी डबल रेट हो सकता है। ग्राहक खरीदार है, यदि आलू उसे 1000 रुपये कुंटल बिक रहा है, मिल रहा है, तो वो 2000 रुपये कुंटल क्यों लेगा ग्राहक? आप बताइए, आप बाज़ार में जाते हैं, आप 2000 रुपये कुंटल का आलू लेंगे या 1000 रुपये कुंटल का आलू लेंगे? आलू तो आलू है। ये अब बात रही केमिकल की, क्या आलू पे केमिकल लगा के उसको बनाया जा सकता है? मुझे आप ऐसा कोई तरीका हो, कॉमन सेंस की बात है। आलू खेत मिट्टी के अंदर पैदा होता है, उसके बाद आलू अंदर जब पैदा होने के बाद तैयार हो जाता है, कोल्ड स्टोर में जाता है, कोल्ड स्टोर से सीधा मिट्टी में आता है। उसके बाद उसके अंदर केमिकल कैसे डाल सकते हैं, उसका तरीका तो संदीप खंडेलवाल ही बताएगा, हमें तो पता नहीं। हाथ पे रगड़ रगड़ के बता रहे हैं कि देखो आलू में केमिकल है, मेरे हाथ पे। आप ये बताइए, जब आलू मिट्टी के अंदर पैदा होता है तो आलू के ऊपर मिट्टी लगी हुई आएगी या बिना मिट्टी के आलू आ जाएगा बाहर? आलू के ऊपर तो कहीं मोटी मिट्टी है, कहीं पतली मिट्टी है, कहीं रेतीली मिट्टी है। आप तो यहाँ पे ये आगरा की क्षेत्र में तो मिट्टी बहुत हल्की है, रेतीली मिट्टी है। आप खन्ना की साइड मिट्टी में जाइए, आलू पूरा का पूरा मिट्टी के अंदर आता है लिपड़ा हुआ। तो क्या लग रहा है आपको, ये बहुत बड़ी आजादपुर बहुत बड़ी मंडी है, इस पर कहीं ना कहीं चेकिंग भी होती है, चाहे फ्रूट्स की हो चाहे वेजिटेबल्स की हो, इनकी चेकिंग भी होती है उनकी, और इनको लैब पे भी लेके जाया जाता है। तो क्या कोई लैब की आपके पास रिपोर्ट है जो वर्तमान में की गई हो? अभी इसी के आधार पर, इसी के बार बार कंप्लेंट के आधार पर हमारे APMC आजादपुर के सचिव महोदय हैं तनवीर अहमद जी, उन्होंने आलू के अंदर ही 8 आढ़तियों के सैंपल उठाए थे, जिन्होंने सैंपल उठाए थे 2 जुलाई को सैंपल उठाए थे, और उसके बाद 15 जुलाई को ये रिपोर्ट बन के आई है। और इस रिपोर्ट में सभी आढ़तियों के सैंपलों में ये देखिए, ये आप देखिए, A312 दुकान नंबर का सैंपल उठा था, और उसमें बिलो LOQ पूरा देख लीजिए आप, बिलो LOQ। तो लेकिन वो तो इस रिपोर्ट पे भी प्रश्न जी बता रहे हैं कि डुप्लीकेट रिपोर्ट है, नकली। अब वो ये चाहता है कि मैं ही सैंपल उठाऊं, मैं ही अपनी लैब बनाऊं, मैं ही लैब टेस्ट करूं। वो शायद ये चला रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट मैं चलाऊं। तो लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से निकला हुआ है, तो उसको चैलेंज कैसे कर सकता है? इसे चैलेंज करना तो कोर्ट में जाए ना। आप एक रिपोर्ट को चैलेंज कहाँ करेंगे? कोर्ट में करेंगे ना। ये कोर्ट में जाकर चैलेंज करे, मीडिया में जा रहा है, इसका मतलब ये खुद गलत है। और ये भी सुना है कि आपको उन्होंने नोटिस भी भेजे थे। उसने हमें 1-1 करोड़ रुपए के 15-20 आढ़तियों को नोटिस भेजे थे, हमें मेंटली हरासमेंट करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमारे को बीमार करने के लिए, कि हम अपना कारोबार बंद करके इसके साथ निगोशिएशन करें, इसके साथ मांडवाली करें, और 30-40 लाख रुपए हर आढ़ती इसे दे दे, और इसके बैठे बैठे 10 करोड़ रुपए बन जाएं। अग्रवाल जी, आलू के आप व्यापारी हैं, आपके साथ साथ और अनेक सैकड़ों व्यापारी भी होंगे आजादपुर मंडी में, लेकिन वही व्यक्ति हैवी क्यों हो रहा है? वही व्यक्ति आपके आरोप क्यों लगा रहा है? वो एक्चुअली उसकी वजह ये है कि उसे मंडी के 15-20 आढ़तियों की रकम देनी है आलू में, और वो रकम देना नहीं चाहता, और इसीलिए वो इस तरह के आरोप लगा के वो रकम देने से बचना चाहता है। वो ये चाहता है कि सब ये कहते भाई तू ऐसे आरोप मत लगा। अग्रवाल
जी आरोप भी आप ही लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा देना, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कहा आपको कि पैसा लेना मैंने खुद से? हाँ जी, मैं हमारे पास ये बैठे हैं पिंटू खुराना जी, ए 308। खुराना जी, अग्रवाल जी ने बताया कि आपने जो उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं जो बार बार इस मंडी को बदनाम कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि आलू में जहर बेच रहे हैं, केमिकल के आलू बेच रहे हैं, डबल मार्केट के रेट पे बेच रहे हैं, मार्केट से डबल रेट पे। मेरे को कम से कम से 4 साल हो गए उससे पैसे लेने, तकरीबन 3,35,000 रुपया। और वो हर बार ही आनाकानी करता, उसको नोटिस भी दिया था वकील का भी, और तो भी वो पैसे देने से आनाकानी करता रहता। तो वो सबका ध्यान भटकाने के लिए सारे ये केमिकल के आरोप लगा रहा। और भी कई आड़तियों को उसने पैसे देने हैं। सर क्या नाम है आपका? देवराज। क्या काम करते हैं आप? आलू के आड़ती। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 50 साल हमारे पिताजी के टाइम से कर रहे हैं जी। सर एक व्यक्ति आता है, इतने पुराने आप लोग हैं, और आरोप लगा देता है इस मंडी को बदनाम करने के लिए कि आलू में केमिकल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आलू को केमिकल के द्वारा बनाया जाता है? आलू केमिकल के द्वारा बन ही नहीं सकता। आलू तो बन ही नहीं सकता। आलू तो स्टोर से निकलता है, सूखा होता है, बाहर आते ही एकदम पानी छोड़ देता है, वही मिट्टी चिपक जाती है, बस वही की वही, और कुछ नहीं है उसमें। जो व्यक्ति वो लगा रहा है आप पे आरोप, क्या उसका अगर मार्केट से क्या लेन देन है, उसका क्या है? हमने 1,23,000 रुपये उससे लेना है। 4 साल हो गए हैं, जब भी मांगो दे देंगे, हम कोई भाग रहे हैं, ये है वो, साथ में धमकियां साथ में देता है। किस तरह की धमकी देता है? कि कोर्ट केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा, कोर्ट केस कर देगा किस तरह की? हाँ। तो सुना आपने, ये आज़ादपुर मंडी के कुछ व्यापारी हैं, आलू के व्यापारी हैं, जिन्होंने संदीप खंडेलवाल से पैसे लेने हैं, और इन्होंने शक भी जताया है कि संदीप खंडेलवाल इसकी आड़ में आलू मंडी को और हम सभी को बदनाम करने की एक साजिश रच रहा है। चलिए आपको राम वरण जी से मिलवाते हैं, जो कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मेंबर हैं। उनका इस रिपोर्ट पे और जो आलू केमिकल आलू है इस पे क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अगर आज आज़ादपुर मंडी का एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये अफवाहें फैल जाएंगी कि आलू में केमिकल है, जहर है, तो खाएगा कौन? तो नुकसान किसका है? हम लोगों का। नुकसान सबसे ज़्यादा किसका? किसानों का। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए उसको। अगर उसकी ऐसी कोई शिकायतें हैं, और आए दिन हमारे यहाँ दिल्ली एग्रीकल्चरल बोर्ड से एक लैब है, उसमें टेस्टिंग होती रहती है। अगर उसको शक है और उसको नहीं चाहता कि हाँ भाई यहाँ से नहीं कराना है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की या भारत सरकार की और भी लैब है, उससे हम टेस्टिंग करा देते हैं। अभी मैं अपनी तरफ से एक लेटर APMC को लिखूँगा, अपने डिपार्टमेंट को, कि आलू में या सब्जी में जहाँ भी है वो दोबारा टेस्टिंग कराई जाए, और इसके सामने रह करके इसकी टेस्टिंग कराई जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। लेकिन वो सर्टिफिकेट बना दिखा रहे हैं कि केमिकल बनाते हैं, अभी आलू से इसी आलू के को जहर मिलाते हैं, ऐसा इसी के शिकायत पे 2 जुलाई को APMC ने सैंपल उठवाए थे, और 8 आदमियों के सैंपल उठवाए थे, जिसमें एक सैंपल इसकी दुकान का है। 8 सैंपल क्लियर हैं, कुछ नहीं है। वो सैंपल मैं आपको दे देता हूँ, उसकी रिपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ। कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। ये केवल आलू को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है बस। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आलू के ऊपर आप केमिकल से कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो आलू बहुत महंगा बिकता है। केमिकल आलू में लग ही नहीं सकता। सबसे पहले बात तो आलू में पानी डालेंगे वो सबसे बड़ा जहर है। पानी ही आलू के लिए जहर है। आलू स्टोर से निकलेगा बाहर, और उसके ऊपर चाहे बरसात का पानी हो या वैसे पानी डाल दो, वो दूसरे दिन दागी हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो केमिकल कहाँ से लग जाएगा? कैसे केमिकल लगाएंगे बताएं? वो किस चीज़ का केमिकल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो आप बोर्ड के मेंबर हैं, इससे पूरी आज़ादपुर मार्केट पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि यहाँ पर खाने की वस्तुओं में केमिकल के द्वारा जहर परोसा जा रहा है। देखिए, मैं बोर्ड मेंबर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितना आरोप लगा रहा है सब सरासर झूठ है, और हमारी लैब साल में 4, 5 बार, 6 बार टेस्ट करती है, कुछ नहीं होता है, सब क्लियर होता है। तो सुना आपने, बोर्ड मेंबर का साफ कहना है कि आलू पे केमिकल लग ही नहीं सकता। और रही बात
शुद्धता की, तो हमारी लेबोरेटरी में सब्जी मंडी में हर 1-2 महीने के बाद यहाँ पर सैंपल उठाए जाते हैं और उनकी चेकिंग की जाती है और उन सैंपलों को पूरी तरीके से प्रामाणिकता के साथ पास भी किया जाता है। हमने पुष्टि करने के लिए आलू मंडी में जो आलू खरीदने लोग आते हैं, जो डोर टू डोर लोगों के घरों पे बेचते हैं और काउंटर लगा के आलू बेचते हैं, सब्जियाँ बेचते हैं, उनसे भी हमने जानना चाहा कि क्या आलू में केमिकल लगाया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, कहाँ पर आए हैं आप और किस चीज़ का काम करते हैं आप? आज़ादपुर मंडी में आलू का काम है जी हमारा। कितने साल हो गए आपको? 20 साल हो गए जी। क्या आलू के आप थोक व्यापारी हैं या गली मोहल्ले में बेचते हैं, पटरी लगाते हैं? परली मंडी में पटरी लगाते हैं। पटरी लगाते हैं। हाँ जी। तो आपको पता है इस मार्केट में नकली आलू आ गया? नहीं नहीं, नकली आलू कोई नहीं आता, अफवाह है जी। कैसे आरोप लगाया इसी के मंडी वाले नहीं नहीं नहीं, कोई अफवाह है, सब अफवाह है। नकली आलू कोई नहीं आता, केमिकल लगा हुआ है, बिल्कुल अफवाह है जी। बिना केमिकल का आलू आता है यहाँ पे। तो उसकी पहचान कैसे करते हैं आप? केमिकल वाला बिना केमिकल का पता कर लीजिए पूरी मंडी में, कहीं भी सर्वे करवा लीजिए। 80 आड़ती हैं, कहीं भी जाकर सर्वे करवा लीजिए। क्या नाम है आपका? राजू, राजू जी, आप क्या कौन सी मंडी में आए, क्या खरीदने आए हैं? आज़ादपुर मंडी आलू खरीदने आए हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 15 सालों से यहाँ पे काम। तो अभी ये बताया जा रहा है इस आज़ादपुर मंडी में केमिकल का आलू आ रहा है, तो जहर आ रहा है, तो आप फिर भी लोगों को बेच रहे खिला रहे हैं? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है केमिकल का आलू आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो कैसे आलू में केमिकल लगेगा तो आलू खराब हो जाएगा। वो तो हाथ पे लगाते हैं, कि कहते हैं कि आलू हाथ पे लगता है, केमिकल छूटता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, जब गीला आलू होता तब लगता है। ये सूखे आलू में कोई केमिकल नहीं होता है, ना गीले में होता है। मानते हो इसमें केमिकल लगा हुआ है? नहीं, तो अभी आप ही तो कह रहे जब गीला आलू होता है उसमें केमिकल। वो गीला होता पानी का होता है, अच्छा, कोल्ड स्टोर आलू होता है। तो पानी लगने के बाद आलू खराब हो जाता है? तो खराब हो जाता, वो तो मान लो गीला आलू सूखेगा तो खराब होता है थोड़ा बहुत, तो जब सूखा आलू उसमें क्या खराब होगा। तो आपको लग रहा है इस मंडी में केमिकल का आलू बिक रहा है? आप कितनी मार्केट करके आए सुबह? मैं तो सारी रोहिणी की मार्केटें हैं, सारे ठिए हैं। कितने ठिए लगभग? रोहिणी में है, 13 सेक्टर में है, 7 सेक्टर में है। आपके कितने ठिए हैं लगभग इसमें? 6 बाजारें लगती हैं हफ्ते में। क्या लग रहा है आपको कि वाकई में आलू का केमिकल लग के आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें A to Z न्यूज़, दिल्ली।